बांसवाड़ा के साहित्य क्षेत्र में काव्य विधा पर लेखन मंचन भरपूर है। अनेकानेक कवि है जिन्होंने अपने काव्य संकलनों का प्रकाशन भी किया है, लेकिन उपन्यासकार सत्यनारायण जोशी ने कहानी विधा में उपन्यास लिखा है। यह एक कठिन विधा है, लेकिन सत्यनारायण जोशी के लिए नहीं। उन्होंने प्रसंगानुसार बांसवाड़ा के इतिहास, समाज, संस्कृति, धार्मिक, सामाजिक योगदान को विस्तार से लिखा है। इस विधा में अर्थात कहानी और उपन्यास दोनों को मिलाकर लिखी जाने विधा में महान साहित्यकार राहुल साक्यायन ने भी एक उपन्यास लिखा, वोल्गा से गंगा, जिसे एक ऐतिहासिक दस्तावेज की तरह लिया जाता है। सत्यनारायण जोशी का उपन्यास वाकबर वैभव भी एक ऐतिहासिक। सत्यनारायण जोशी के उपन्यास वाकबर वैभव को एक बैठक में पूरा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इसकी विषय वस्तु प्रस्तुति बहुत ही रोचक है। बीच में छोड़ने का मन ही नहीं करता है। जोशी की लेखन शैली अद्भुत है, पठनीय है। वाकबर शब्द तत्समय, इसका अपभ्रंश वागड़े, जिसे अब बांसवाड़ा कहा जाता है। उन्होंने स्वयं लिखा है कि स्थानीय लेखक अपने क्षेत्र की बात को अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि वे स्थानीयता को, उसकी सांस्कृतिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, समाज, ऐतिहासिकता को अच्छी तरह से समझते हैं। और इसी दृष्टि से उनके इस उपन्यास को देखा जाना चाहिए। इस उपन्यास का डॉक्टर साहब वाला जो प्रसंग है, वह आज के डॉक्टरों को पढ़ना चाहिए। उपन्यासकार सत्यनारायण जोशी का जन्म 25 जनवरी 1931 को हुआ। वर्तमान में वे 91 वर्ष के हैं। स्वस्थ हैं, सक्रिय हैं, पढ़ते लिखते हैं और अपनी बात को सहजता से प्रस्तुत करते हैं। उनके पिताजी का नाम भवानी शंकर जोशी और माता का नाम लक्ष्मी देवी है। उन्होंने वरिष्ठ अध्यापक पद पर कार्य किया। उनकी एक पुस्तक सुबोध संस्कृत व्याकरण भी है, जो बहुत पढ़ी जाती है। प्रस्तुत है उनसे की गई बातचीत के कुछ अंश। आपने ये पुस्तक क्यों लिखी? इसलिए लिखी मेरे आत्मसंतोष के लिए और दूसरों को ज्ञान प्राप्त हो, इसके लिए। आपने ये पुस्तक किस विधा में लिखी है और इसमें क्या लिखा है? यूँ इसको कहानी विधा में लिखी है, और इतिहास विषय ऐसा होता है कि जिसको इच्छा नहीं थी पढ़ने की, इसलिए उसको कहानी विधा में ढंग से उसको आकर्षक लोगों को हो सके, पढ़ने की इच्छा हो सके, इसलिए। महाराज स्वास्थ्य की तरफ ध्यान रखो अपना। मतलब क्या करते हैं खाने पीने में के? खाने पीने में सादगी और शादी का व्यवहार। तो दिन भर क्या करते हो? दिन भर पुस्तकें पढ़ता हूँ, टीवी देखता हूँ, हाँ और घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकलता हूँ, हाँ। और घर में बैठा रहता हूँ। आज लोग आते हैं, उनसे बातचीत करता हूँ।
टाइम निकल जाता है। हाँ, क्या क्या पढ़ाई अड़ाई तो पढ़, आयुर्वेदिक पढ़ी क्या, दवाइयाँ रहता और कुछ पढ़ते हो, कोई साहित्य? साहित्य, मेरे संस्कृत साहित्य था, हाँ हाँ संस्कृत साहित्य उससे पढ़ा करता हूँ, हाँ अखबार पढ़ता हूँ। हाँ हाँ। किसको किसको पढ़ा आपने? सबसे ज़्यादा कौन से लेखक को पढ़ा? अभी हाँ, अभी नहीं, पहले भी यूँ संस्कृत के साहित्य के सब, सभी को पढ़ा? हाँ, एम तक किया है मैंने संस्कृत, संस्कृत में? हाँ हाँ, साहित्य तक किया है, हिंदी हाँ में हाँ मैंने। हाँ इसके अलावा प्रथमा विशारद वगैरह सब हिंदी की थी, सब पास की मैंने। हाँ आरसीटी के अंदर मैं सीनियर टीचर था, हाँ हाँ या सिटी आरसीटी हाँ ट्रांसफ़र होता था, विलेजेस में जाता था, इधर घूमता फिरना चल रहा था। तो फिर आज 1958 साल की उम्र में पेंशन हो गई मेरी, पेंशन हो गई। उसके बाद घर में ही प्राइवेट नौकरी की थी मैंने, प्राइवेट सरोज नगावत, अच्छा, वहाँ पे? हाँ सरोज हाँ, नगावत भारतीय विद्या वहाँ पर 2-3 साल तक हाँ सर्विस की नौकरी। हाँ उसके बाद बच्चों ने कहा कि आप छोड़ो, इसलिए मैं छोड़ दी नौकरी। ऐसा करके उपन्यासकार सत्यनारायण जोशी अपनी पुस्तक में कुछ संशोधन करवाना चाहते हैं, पुनः प्रकाशन करवाना चाहते हैं, दूसरा संस्करण निकालना चाहते हैं।